एक रात्रि क्लास बाबा कराते थे। तो वो छोटी सी क्लास है, वो है आ जपा जाप। तो बाबा ने दुनिया में आ जपा जाप को किस प्रकार से फॉलो करते हैं? वो कोई भी एक नाम रटते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा? आ जपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वर याद, ईश्वरी याद। यह जो कहावत है, श्वासों श्वास आ जपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं आ जपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिगर श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना। और यह ईश्वरी याद श्वासों श्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरी याद को आ जपा जाप कहते हैं। मतलब बाबा ही याद आ रहे हैं, बाबा का स्वभाव ही याद आ रहा है, बाबा का प्यार ही याद आ रहा है, और कोई याद नहीं आ रहा है। ये हो गया आ जपा जाप। वहां तो केवल नाम रटा, लेकिन यहां तो बाबा साकार में आकर हमको पढ़ाए। तो बाबा के पढ़ाने का तरीका याद आ रहा है कि बाबा कैसे पढ़ाते थे भाई, कितना मीठा बच्चे बच्चे कह के पढ़ाते है ना भाई। ये है बाबा की आ जपा जाप याद। बाबा कहता है कि बाकी कोई मुख से जाप करना अथवा कोई नाम रटना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, यह तो निरंतर चल नहीं सकता ना है। याद अंदर किसी की आती रहेगी, सारा दिन उसकी याद में रह सकता है व्यक्ति। खाना भी खा रहा है तो जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका की याद में रहता है, वो याद में रहता है, फिर उसकी मम्मी बोलती है अरे या भैया ये सामान ले आ, तो वो सामान लेने तो चला गया, लेकिन याद में किसके है? वो प्रेमिका के है। वो जिधर देख रहा है, जिधर जा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, याद किसकी है? प्रेमिका की है। क्योंकि उसका दिल कहां जुट गया है? प्रेमिका की तरफ। क्यों जुट गया है? क्योंकि प्रेमिका में उसने बहुत अच्छे गुण देखे हैं, उसका व्यवहार देखा है कि नहीं? प्रेमिका में भाई वो अच्छी है, हमारे साथ चल सकती है, हमको निभा सकती है, ये सब उसने देखा है, उसके साथ बैठक हुई है, बातचीत हुई है। वैसा ही प्यारे बाबा यहाँ हमारे माशूक हैं और हम उनके आशिक हैं। उन्होंने हमको बहुत प्यार से मीठे 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 कह के पढ़ाया है। तो याद, अब मंत्र तो आप निरंतर चला नहीं सकते। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना यह है आ जपा जाप। अब दिल में भी आप उच्चारण किए तो किसकी याद आई? तो मंत्र ही आप जप रहे हैं ना। हाँ, अब कोई एक माँ है, अपने बेटे को नाम थोड़ी रटती रहेगी, या एक बेटा है वो अपनी माँ का नाम थोड़ी रटता रहेगा, या माँ के लिए कोई मंत्र बनाकर मंत्र थोड़ी जपेगा। सोचिए, बोले ये इस भगवान का मंत्र है, ये उस भगवान का मंत्र है। सोचिए, क्या एक भाई अपने भाई के लिए कोई मंत्र बनाकर उसको याद करेगा क्या? या भाई का नाम रटता रहेगा? सोचिए, कोई भी रिश्ता, कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, सर्व रिश्ते परमात्मा से, ये कहते हैं। तो जब हम लौकिक में ऐसा नहीं करते हैं तो परमात्मा के साथ फिर क्यों? यहां पर एक बात उठती है। तो आ जपा जाप की ये बहुत अच्छी क्लास है, इसे बहुत अच्छे से समझना है। बाबा कहते हैं कि यह तो सहज एक विचार की बात है, जहां अपना शब्द ही आ जपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है भाई, नहीं तो आपको तो मूर्ति याद आएगी। भाई आप सोचिए कि किसी भी रिश्ते को याद करने के लिए क्या मूर्ति बनानी पड़ती है? बनानी पड़ती है क्या?
उसके साथ संबंध है, तो मूर्ति देखेगा तभी उसकी याद आएगी, ऐसा है क्या? नहीं। बाबा कहता है मूर्ति का भी ध्यान नहीं करना है, ना कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरी याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। क्योंकि यह बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता। देखो वही बात आ गई। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन, एक्टिविटी गुणों सहित याद करता है कि नहीं भाई? तो बाबा कहते हैं यह याद आने से बच्चे को भी वो एक्ट चलती है कि बाप ऐसा ऐसा करता है तो बच्चा भी वैसा करता है, तब ही सन सोच फादर करेंगे। वैसे अपने को भी और सब की याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। जैसे हमने प्रेमी प्रेमिका का उदाहरण दिया, उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं, क्योंकि वो विदेही है परमात्मा, है ना भाई? तो इस नेचुरल याद को ही आजपा जाप कहते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। हमें आजपा जाप के अर्थ को भी बहुत बारीकी से समझना है।